झारखंड सरकार गोल गोल बच्चों को बस घुमा रही है, उनको नौकरी नहीं देना है, वो बस बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दी, उल्टा उन लोगों को कोर्ट केस में फंसवा रही है। बच्चे पालन ये सब जो है ये होना चाहिए। और आप भी आइएगा हर दिन BMW में, अंडा लीजिएगा हम लोग से। अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं कवर अप। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा में स्थानीय नीति, नियोजन नीति से संबंधित मुद्दे और OBC आरक्षण के मुद्दे पे सरकार सत्र लाने जा रही है और इस पे विशेष रूप से चर्चा होगा। हो सकता है कि इस बार सरकार 1932 का त्यान जो है वो भी पारित करवा दे, लेकिन इन सब के बीच रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। छात्र चाहते हैं कि सरकार रोजगार दे। JPSC JSSC समय पर परीक्षा नहीं ले पा रहा है, रोजगार नहीं दे पा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे छात्र यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं और क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से अभी तक उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। स्वागत है आपका। क्या आप लोग समस्या है आप लोग? जी, हम लोग B.Ed कर चुके हैं, DLED कर चुके हैं, वो छात्र हैं और सरकार अभी मैंने विज्ञापन निकालने वाली है, बोल रही है कि 26,000 शिक्षक की बहाली हम लोग करेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पहले JETET के एग्ज़ाम लें या तो CTET को मान्यता दें, दोनों में से कोई एक करें। हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। आप बिना 2013 में 2015 में आप लिए 2 बार लिए हैं शिक्षक का आपका टेट का एग्ज़ाम, उसके बाद से आप टेट का एग्ज़ाम लिए ही नहीं है। तो हमारा दोष कहाँ है? हम तो पढ़ के बैठे हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन आप समय पर एग्ज़ाम लीजिएगा तब ना हम एग्ज़ाम देंगे। अब सरकार नहीं बोल रही है कि नहीं, पहले जो टेट पास किए हैं हमारे पास स्टूडेंट है। आपके पास स्टूडेंट है, लेकिन आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? आपके पास पुराना स्टूडेंट है और अब नया बच्चा है तो नया एनर्जेटिक से पढ़ाएगा, वो उसको टेक्नोलॉजी का भी सब पता है। आप बोलते हैं स्मार्ट क्लास कराएंगे, तो स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्ट बच्चा भी आना चाहिए आपके लिए। तो आप थोड़ा सा धैर्य से समझें कि हम लोग का मांग बस यही है कि हम लोग को मेन एग्जाम में बैठने का मौका दें, या तो आप टेट का एग्जाम करवाएं या CTET को वैलिड करवाएं। हम लोग यही मांग। 5 नवंबर को जो आप लोग कैंपेन चलाए थे, अब आगे का क्या रणनीति है आप लोग का? चूँकि 11 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या आप लोग को लगता है कि इस बार आप लोग के रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार कुछ सत्र में कुछ बात करेगी? क्या उम्मीद है आप लोग को? देखिए, सरकार से हम लोग बहुत बार मिलते हैं, वो आश्वासन देते हैं, लेकिन हम लोग लगभग 5 साल से बस हम लोग को गोल गोल घुमाया जा रहा है। बस आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पे कोई कुछ हम लोग को देखने नहीं मिलता है। CGL का परीक्षा लगभग 6 साल होने जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। उसके अलावा JPSC एक बार परीक्षा हुआ, 252 सीटों के लिए निकाला गया और मेरिट लिस्ट अभी तक निकाला नहीं गया है। तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं अभी तक पता नहीं है। अभी सरकार बोल रही है 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है, लेकिन मौका सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जा रहा है जो 2013 और 2016 में बैठे थे एग्ज़ाम में। इसके अलावा तमाम आप देखेंगे उत्पाद सिपाही का भी भर्ती होगा, साफ कोई भी नियमावली यहाँ पर क्लियर नहीं है। झारखंड सरकार गोल गोल बच्चों को बस घुमा रही है, उनको नौकरी नहीं देना है, वो बस नियम के उलझन में बच्चों को फंसा देगी और बच्चों को बस कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए वो विवश कर देती है। एक तो बच्चे बेरोजगार हैं यहाँ पर, और वो अपना बस किसी तरीके से लोन लेके या फिर जो गरीब बच्चे फार्मर जो है उनके घर से उनको रांची भेजते हैं और वहाँ यहाँ रहते हैं, 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं। सरकार बोली थी बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दी, उल्टा उन लोगों को कोर्ट केस में फंसवा रही है। बच्चे चंदा करके कोर्ट केस लड़ते हैं। तो आप सोचिए कि राज्य की स्थिति क्या है अभी, ये सोचने वाली है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सर ने ये बोल दिया था कि मुर्गी पालन कीजिए, अंडा पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, सुअर पालन कीजिए। अगर आप वहाँ भी चल जाइएगा, वहाँ भी सीट लिमिटेड है, लगभग 160 हर एक जिला से है। तो जो 5 लाख 7 लाख इतने बच्चे हैं, उनको आप कहाँ नियोजित कीजिएगा? और जो बच्चा पढ़ लिया है, BTech किया, MTech किया, BSc किया है और JPSC का तैयारी कर रहा है, उसको अगर आप ये सजेशन दीजिएगा कि आप मुर्गी पालन कीजिए, अंडा पालन कीजिए, तो मुर्गी पालन अंडा पालन के लिए हम लोग गए तो वहाँ पर 15 दिन का कोर्स है। तो आप 4-4 साल का कोर्स क्यों करवा रहे हैं झारखंड में? जहाँ आप नौकरी देने की बात आती है आप पीछे हट जाते हैं। और जहाँ पर इंस्टीट्यूट आप खोल के इतने सारे रखे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, B.Ed करवा रहे हैं, DLED करवा रहे हैं, और वहाँ से आपको भीतरी रास्ते से पैसे मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि बेरोजगारी की फौज लगा दे रहे हैं, खड़ी कर दे रहे हैं ट्रेनिंग दे करके। तो आप पहले उनको बंद कर दीजिए। आप मुर्गी पालन ही करना है ना, तो मुर्गी पालन आपके घर से, दुमका से स्टार्ट कीजिए। और आपके सबसे पहले इनिशिएटिव आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगुवा हैं, आपको हम लोग से मानते हैं, तो नेतृत्व आप ही को करना पड़ेगा। और दुमका से लेकर के राजभवन तक जो है, और जो प्रोजेक्ट भवन तक है ना, पोल्ट्री फार्म और बकरी पालन, सुअर पालन, ये सब जो है ये होना चाहिए। और आप भी आइएगा हर दिन BMW में, अंडा लीजिएगा हम लोग से, बकरी पालन करेंगे वहाँ पर हम लोग, आप भी वहाँ पर हम लोग को सहयोग कीजिएगा, ताकि बहुत बढ़िया से जो राज्य का है जो है विकास होगा। और राज्य में कीर्तिमान हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पूरा विश्व में कीर्तिमान झारखंड का स्थापित हो पाएगा, ताकि आपका भी बढ़िया नाम होगा। तो ये सब उलूल जलूल बातें कहने की है। आप देखिए कि GDP में हमारा राज्य जो है पिछले से 3 नंबर में, 25वां नंबर में हम लोग आते हैं। तो आप कहाँ खड़े हैं? 2000 में, सन 2000 में हम लोग के साथ छत्तीसगढ़ भी जो है अलग हुआ था राज्य।
और उसके अलावा उत्तराखंड भी अलग हुआ था। विकास के पैमाने आज वहाँ पर आप देखिएगा तो आज वो किस स्थिति पे खड़े हैं, तो सोचने वाली बात है। वहाँ पर टेट एग्ज़ाम 1 महीना में करवा लिया गया और यहाँ 6 साल से टेट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आप करना क्या चाहते हैं? आप देखिएगा साफ साफ, हम लोग जो अभी यहाँ पर आए हैं, स्मृति मैम हमारे साथ, वो हमें पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं हमारे, और इसके अलावा गुलाम भाई भी हैं। वो लोग भी बहुत दिनों से जो है आंदोलन कर रहे हैं इसी को लेकर के, और हम लोग भी तमाम छात्र पढ़ते हैं। हम लोग को पहले लगता था कि हम लोग पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिल जाएगा, लेकिन अब स्थिति राज्य की बदल चुकी है। अब लग रहा है कि पढ़ाई के अलावा हम लोग लड़ाई करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत लड़ाई नहीं बल्कि जोर-जोर, मतलब हम लोग अभी घर से पैसा ले रहे हैं और सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं। तो स्थिति कैसी बना दी है स्टूडेंट की। स्टूडेंट, अगर कहा जाता है कि छात्र जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, वो राज्य की दिशा और दशा तय करेंगे, लेकिन छात्रों को ऐसे उलझा दिया गया है और वो खुद आज दिशाहीन हो गया है। 5 बाई 7 का रूम होता है रांची में और 5,000 से 7,000 रुपये खर्चा होता है। तो सोचिए कि स्टूडेंट किस स्थिति में रहता है। आपने बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, उल्टा 6 साल एग्ज़ाम को एक्सटेंड करवा दिया, तो वो पैसा कहाँ से आएंगे? सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं हम लोग जो आए हैं आज, हमारा जो मेन मुद्दा है ना, वो आपका जेटेट परीक्षा जो नहीं हुआ है पिछले विगत जो है 6 सालों से, उसको लेकर के हम लोग यहाँ आए हुए हैं। वहाँ पर क्या हुआ है कि राज गठन के बाद अभी तक मात्र जो है 2 बार 2013 और 2016 में परीक्षा हुई जेटेट की, और अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, और 6 साल से हुआ नहीं है। और नियम क्या कह रहा है आप देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो नियम है, साफ इसी के आधार पर जो है यहाँ जो शिक्षक भर्ती के लिए नियम निकाला गया, इसी के आधार पर बना है। वो नियम क्या कहता है इसका पीछे देखिएगा साफ ये नियम ये कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट के बारे में, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट टेट एटलीस्ट वंस एवरीवेयर, मतलब हर साल एक बार टेट की एग्ज़ाम होना चाहिए। तो हर साल तो हुआ नहीं, पिछले 6 साल से नहीं हुआ है। तो अगर यही आधार बना करके लोग बच्चे जो है कोर्ट में चले जाएंगे, तो ये शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होगी कि नहीं होगी? तो करना क्या चाहती है सरकार? सोचने वाली बात है। तो पूरा तरीके से यहाँ पर जो है ना, राज्य में बस छात्रों का आपस में लड़वा दिया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है और उलझा कर रख दिया गया। नौकरी देने का कोई यहाँ पर सरकार की ये नहीं है। अगर सरकार चाहती तो साफ साफ नियोजन नीति बनाती जो कोर्ट में नहीं फंसती। तो क्लियर कट मामला है। आप भी सोचने वाले हैं, आप भी जानकार हैं, आप भी पत्रकार लोग हैं, तो सोचने वाले आपको ये मुद्दा उठाइए, बढ़िया से देखिए कि किस तरीके से सरकार जो है, आप देख सकते हैं नियम का ताक में रख करके सारे चीज़ों को बना रही है, और खुद जो है एक्सपर्ट लोगों का राय नहीं लिया जाता है, बल्कि जो है जो हम लोग वोट पॉलिटिक्स जो होता है यहाँ पर चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, जिसके कारण सारा चीज़ जाकर के नियुक्ति बाधित हो जाएगा और राज्य में कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? देखिए, सारा बच्चा का एक ही मांग है, सभी के साथ इक्वलिटी हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जैसा कि सारा बच्चे पढ़े लिखे हैं तो गलत कुछ मांगेंगे नहीं सरकार से, अपना हक और अधिकारी मांगेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, सारा बच्चा का एक ही मांग है। आप जेटेट हर एक साल ले नहीं पा रहे हैं और सीटेट को इक्विवेलेंट आप मर्ज नहीं कर रहे हैं अपना स्टेट में, तो बच्चे को इक्वलिटी नहीं मिल पा रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि आप जो वैकेंसी लाए हैं उसमें सीटेट को मर्ज करें, सीटेट जो क्वालिफाई बच्चे हैं उसमें अप्लाई कर सके, ताकि उसको नौकरी लेने का एक अवसर मिले। और हम लोग को कोई मांग नहीं है किसी तरह से, और सरकार को इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है। जैसे कि 2 बार झारखंड में टेट हुई है, उसके बाद टेट ही नहीं हुई है, तो उसमें देखा जाए तो अभी एट प्रेजेंट सब जोड़ा जाए तो 20 से 25,000 बच्चे जेटेट पास हैं, और वैकेंसी सरकार ला रही है अराउंड 30,000। अब बताइए उसमें कंपटीशन देखने को मिलेगा? कंपटीशन है ही नहीं। यदि सरकार, तो हम तो कहते हैं आप अपना एनर्जी वेस्ट कीजिएगा, आप तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे देते हो सबको बुला के, और नेक्स्ट बार देखिए जब वैकेंसी आएगी तो उसमें बच्चे लाखों में रहेंगे। कंपटीशन एक सीट पे कम से कम हमको लगता है 50,000 बच्चे बैठेंगे, तो आप तो इक्वली अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं दे पा रहे हैं। तो आप भी अपना टाइम बचाइए और डायरेक्ट सबको बुला के ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, अच्छा रहेगा। सोचने वाली बात है, यदि वो थोड़ा सा भी यदि सोचेंगे हमारे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप सीटेट को मर्ज कर देंगे। आप भी टेट का तैयारी कर रहे हैं जी। ये बताइए कि जो आप लोग का मांग है, इसको लेके आप लोग सरकारी जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन लोग से भी मिले, क्या बात हुआ, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या लगता है? जी हाँ, लगभग हम लोग सभी जितने भी मंत्री और झारखंड के लगभग विधायक है, सभी लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम लोगों की मांग को मतलब रखेंगे सरकार के सामने, और उसको ये सीटेट को वैलिड कराएंगे। बट अभी तक इसका धरातल पर कोई इसका असर नहीं दिख रहा है। और मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिल चुके हैं एक बार, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया था और बोला था कि आप लोग का जो मांग है उसको हम लोग
शामिल करेंगे। और अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, होने का कोई आसार भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि जो भी एनसीटी का गाइडलाइन है उसको फॉलो करो झारखंड सरकार, और जो सीटेट हर साल कंडक्ट कराती है उसको वैलिड करे। अगर नहीं करती है तो जो जैक है झारखंड बोर्ड, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल, वो जेटेट कंडक्ट कराए, और जो 5 लाख लगभग अभ्यर्थी हैं जो जेटेट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको शामिल करें शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में। यही है कि जेटेट या सीटेट, जेटेट इक्विवेलेंट सीटेट को शामिल करे झारखंड में और हम लोग को अवसर प्रदान करे। अगर नहीं करती है तो ये आर्टिकल 14 संविधान का राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 राइट टू इन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का हनन हो रहा है ये तो हम लोग का मौलिक अधिकार मारा जा रहा है सीधा सीधा। ये सरकार को समझना चाहिए। अगर ये हम लोग का मांग नहीं मानती है तो ये भी बहाली कोर्ट में फंस जाएगी और जो भी कुछ नहीं हो पाएगा फिर। और झारखंड का शिक्षा व्यवस्था वैसे ही चरमराया हुआ है और इसमें कुछ नहीं हो सकता फिर। तो हम लोग वही करेंगे, अगर नहीं मांगती है तो हम लोग सीधा कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर किसी भी हालत में बहाली को संपन्न नहीं होने देंगे अगर हम लोग को शामिल नहीं करती है नियुक्ति प्रक्रिया में। तो बस यही कहना है सरकार से, सीटेट को शामिल करे बस। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।